तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर यूट्यूब चैनल इंडोलोगस। आज का लेक्चर हमारा डीआरडीओ एंड डिफेंस के करंट अफेयर्स के ऊपर रहेगा। जानेंगे कि हाल ही में कौन कौन से न्यू प्रोजेक्ट्स को डीआरडीओ ने इंट्रोड्यूस करा, कौन कौन से इंडिजिनियस मिसाइल्स को डीआरडीओ ने इंट्रोड्यूस करा और किस प्रोजेक्ट में या किस मिसाइल के मैन्युफैक्चरिंग में अदर कंट्रीज का बहुत बड़ा जो है वो कंट्रीब्यूशन रहा। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। पहला हमारा क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज थर्ड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आईएनएस अरिधामन। इसके बारे में अगर हम कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में जानें तो इंडिया की फर्स्ट न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन कौन सी थी? आईएनएस अरिहंत, जो कि इंट्रोड्यूस हुई थी 2016 में। सेकंड थी हमारी आईएनएस अरिघात, जो कि इंट्रोड्यूस हुई थी हमारी 2024 में। आईएनएस अरिधामन की बात करें तो ये डेवलप्ड हुई है अंडर एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट विशाखापट्टनम के तहत। फीचर क्या करती है? ये फीचर करती है हमारा 8 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम को। इट कैन कैरी न्यूक्लियर कैपेबल कितना K-15 मिसाइल्स को कैरी कर सकती है, जो कि रेंज रखती हैं 700 किलोमीटर का। और K-4 मिसाइल्स को कैरी कर सकती हैं, जो कि रेंज रखती हैं हमारा 3500 किलोमीटर का। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड द इंडिजीनियस रुद्रम 2 मिसाइल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डीआरडीओ। अब देखो, जो हमारी रुद्रम 2 इंडिजीनियस एयर टू सरफेस मिसाइल है, उसको डेवलप किसने करा है? डेवलप करा है डीआरडीओ ने। और रिसेंटली इसका सक्सेसफुल टेस्टिंग हुई है डीआरडीओ एंड इंडियन एयरफोर्स के तहत। ये आपसे पूछ लेगा कि लॉन्च किस फाइटर जेट के थ्रू हुई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुकोई 30 MKI। ओके, सुकोई 30 MKI। India's AI-powered combat aircraft काल भैरव will be manufactured in which country? बोल रहा है इंडिया का फर्स्ट एआई पावर्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट काल भैरव किस कंट्री में मैन्युफैक्चर होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पोर्चुगल। इंडिया का अपना फर्स्ट एआई पावर्ड ऑटोनोमस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है वो डेवलप कौन करेगा? डेवलप करेगा फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस। कहाँ पर मैन्युफैक्चर होगा? पोर्चुगल में। ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया है? ऑपरेशन को नाम दिया गया है ऑपरेशन 777 यूज क्या करता है? ये यूज करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एआई फॉर टारगेट डिटेक्शन। और इसकी रेंज क्या है? रेंज है हमारी 3000 किलोमीटर। विच कंट्री बिकेम द थर्ड फॉरेन बायर ऑफ इंडियाज ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। अब देखो, ब्रह्मोस जो है वो इंडिया की मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस जो है वो एक जॉइंट वेंचर था इंडिया और रसिया का। मैन्युफैक्चर कौन है? मैन्युफैक्चरर है हमारा ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड। और फर्स्ट कंट्री जिसने साइन करी थी डील खरीदने के लिए ब्रह्मोस को, वो थी हमारी फिलीपींस। और सेकंड कंट्री हमारी हो जाएगी वियतनाम। तीसरी अभी हमारी कंट्री कौन सी बनी है? इंडोनेशिया। आईएनएस मालवन बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ वॉरशिप्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माहे क्लास। आईएनएस मालवन जो है वो इंडिया की सेकंड ऑफ 8 इंडिजीनियस एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट है। बिल्ड किसने करी है? बिल्ड करी है कोचिंग शिपयार्ड ने फॉर इंडियन नेवी। कमीशन कहाँ पर होगी? ये कर्नाटका में होगी, इंडियन नेवी में। और आईएनएस माहे जो है वो आईएनएस माहे जो है वो इंडिया की फर्स्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट थी। ULPGM-V3 अनमेन्ड एरियल व्हीकल वॉज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डीआरडीओ। इसका फुल फॉर्म जान लें हम तो ULPGM का फुल फॉर्म हो जाएगा अनमेन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल। एयर टू ग्राउंड एंड एयर टू एयर मिसाइल है, ये डेवलप करा है डीआरडीओ ने। और अभी इसकी सक्सेसफुल टेस्टिंग कहाँ पर हुई है? आंध्र प्रदेश कर्नौल में। INS Anjdeep was commissioned at which port in 2026? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई पोर्ट। आईएनएस अंशदीप की बात करें तो ये थर्ड वेसल है हमारा 8 सिप एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट का। कमीशन कहाँ पर हुआ है? कमीशन हुआ है चेन्नई पोर्ट में बाय इंडियन नेवी। बिल्ड किसने करा है? बिल्ड करा है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता ने। और फीचर क्या करती है? ये फीचर करती है एडवांस सोनर सिस्टम टू डिटेक्ट सबमरीन्स। किसकी सबमरीन? हमारे दुश्मनों की। आईएनएस महेंद्रगिरी हैज बीन कमीशन्ड एट विच प्लेग? ऑप्शन नंबर ए, विशाखापट्टनम। आईएनएस महेंद्रगिरी की बात करें तो ये हमारा पार्ट है किस प्रोजेक्ट का? 17A का। नीलगिरी क्लास स्टिल्ट फ्रिगेट है। स्टिल्ट फ्रिगेट से मतलब क्या हो जाता है? ऐसी वॉरशिप जो रेडार और दूसरे सेंसर्स की नज़र से बचने के लिए डिजाइन होती हैं, और उसे हम क्या बोलते हैं? स्टिल्ट फ्रिगेट बोलते हैं।
कमीशन कहाँ पर हुई है? इंडियन नेवी के थ्रू कमीशन हुई है विशाखापट्टनम में। बिल्ड किसने बिल्ड करा है इसको? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई ने। प्रोजेक्ट, क्या प्रोजेक्ट का नाम था? अंडर प्रोजेक्ट 17A। 7 एडवांस गाइडेड मिसाइल्स फ्रिगेट्स जो है वो बिल्ड करी जाएंगी। कमीशन अभी कौन कौन सी हो गई है? कमीशन हमारी हो गई है नीलगिरी, उदयगिरी, हिमगिरी, तारागिरी, दूनागिरी और महेंद्रगिरी। अभी कमीशन होना किसको बाकी है? कमीशन अभी होगी फ्यूचर में विंध्यागिरी, याद रखना विंध्यागिरी। गगन जीपीएस एडेड GEO augmented navigation is jointly developed by ISRO and which organization? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। गगन की अगर हम बात करें तो एक ऐसा सिस्टम है जो सैटेलाइट्स और ग्राउंड स्टेशंस का यूज करके बहुत एक्यूरेट लोकेशन बताता है। इसका यूज एविएशन, रेलवे, डिजास्टर मैनेजमेंट और डिफेंस जैसे कई फील्ड्स में होता है। वहीं पर अगर हम बात करें नेविक की, तो नेविक जो है वो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। ये इंडिया का अपना रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है। डीजीसीए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीजीसीए का फुल फॉर्म होता है हमारा डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। अब इसका यूज क्या होता है? इसका, ये हमारी एक रेगुलेटरी बॉडी है और इसका रोल ये इंश्योर करना होता है कि एविएशन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पूरी तरह से फॉलो हों। और गगन का यूज करके लैंडिंग सिस्टम को कमर्शियल एयरक्राफ्ट में इंप्लीमेंट करने के लिए डीजीसीए जो है हमारा, उसका अप्रूवल और सर्टिफिकेशंस, जितने भी सर्टिफिकेट्स रहते हैं, सर्टिफिकेशंस रहता है, उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। ओके, तो क्वेश्चन में पूछा था हमारा, गगन जो है जीपीएस एडेड GEO ऑगमेंटेड नेविगेशन, ये डेवलप किसने करा है? ये इसरो ने डेवलप करा है इसको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ। ओके, वेयर वॉज द फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट ऑफ कुस मिसाइल कंडक्टेड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, उड़ीसा। कुछ जो है वो हमारी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। सक्सेसफुली इसका फ्लाइट टेस्ट हुआ है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के तहत। अब आपको एस्टेब्लिशमेंट ईयर बताना है DRDO का, कमेंट्स में बताना, दोनों का, DRDO का भी और इसरो का भी। इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन वॉज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, DRDO। डिजाइन किसने करा है? डिजाइन और डेवलप करा है DRDO की गैस टर्बिन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने। और मैन्युफैक्चर कौन करेगा? मैन्युफैक्चर करेगा आजाद इंजीनियरिंग, हैदराबाद। इसका वेट कितना है? 350 kg। और ये एक एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन है, डिजाइन फॉर सिंगल मिशन यूज, मतलब इसको आप रीयूजेबल नहीं कर सकते, फिर से यूज नहीं कर सकते। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट इंटरनेशनल बायर ऑफ इंडियाज अस्त्र MK1 मिसाइल? ओके, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया। अस्त्र MK अगर हम बात करें तो ये बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। डेवलप किसने करी है? डेवलप किसने करी है? डेवलप हमारा DRDO ने करा है। मैन्युफैक्चर किसने करा है? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने। INS संशोधक इज प्राइमरली यूज्ड फॉर, इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोग्राफिक सर्वे एंड मैरीटाइम मैपिंग। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कमीशन करी है हमारी 3 नेवल शिप को। INS जूनागिरी हो गई जो कि एक एडवांस स्टिल्ट फ्रिगेट है, पीछे मैंने आपको स्टिल्ट फ्रिगेट का मतलब समझाया, जो कि प्रोजेक्ट 17A के तहत लॉन्च हुई थी। INS आग्रे जो कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट है। INS संशोधक जो कि एक सर्वे वेसल है, लार्ज फॉर हाइड्रोग्राफिक सर्विस, हाइड्रोग्राफिक सर्विस के लिए इसका यूज होता है। बिल्ड किसने करी है? बिल्ड करी है हमारी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स, कोलकाता ने। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट 300 किलोमीटर यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्यास्त्र। अगर हम बात करें सूर्य अस्त्र की, तो ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस 300 किलोमीटर यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है। फ्लैग ऑफ किसने करा है? फ्लैग ऑफ करा है इसको डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। लोकेशन कहाँ से? मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स शिरडी, महाराष्ट्र से। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप विक्रम VT-21 प्रोजेक्ट? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, DRDO। विक्रम VT-21 की अगर हम बात करें तो ये इंडिया का नेक्स्ट जनरेशन एडवांस आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल प्रोजेक्ट है। और डेवलप किसने करा है? DRDO ने विथ भारत फॉर्ज लिमिटेड के साथ। कैन ऑपरेट ऑन बोथ लैंड एंड वाटर, इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये दोनों जगह पर ऑपरेट कर सकता है, लैंड और वाटर दोनों जगह पर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ तारा बीपन सिस्टम? तारा बीपन सिस्टम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन।
इसकी अगर हम बात करें तो फर्स्ट ट्रायल हमारा तारा बीपन सिस्टम का हुआ, कंडक्ट किसने कराया है, डीआरडीओ ने इंडियन एयरफोर्स के साथ। तारा बीपन सिस्टम जो है वो एक लॉन्ग रेंज प्रिसीजन गाइडेड बीपन सिस्टम, डिजाइन ये इसलिए हुआ है टू हिट अ स्पेसिफिक टारगेट विथ हाई एक्यूरेसी। हु हैज टेकन एडिशनल चार्ज एज चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ इन 2026? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजेश कुमार सिंह। राजेश कुमार सिंह जो है वो डिफेंस सेक्रेटरी एंड डीआरडीओ चेयरमैन बने हैं। और डीआरडीओ की अगर हम बात करें तो इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर हमारा आ जाता है 1958। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर हमारा आ जाता है न्यू दिल्ली में, और मिनिस्ट्री हमारी आ जाती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप द एआई पावर्ड प्रजना सिस्टम? यहाँ पर प्रज्ञा नहीं होगा, प्रजना सिस्टम ही है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डीआरडीओ। प्रजना की अगर हम बात करें तो ये इंडिया का इंडिजीनियस एआई पावर्ड सैटेलाइट इंटेलिजेंसी सिस्टम है। इसका एम क्या है, टारगेट है हमारा टू बूस्ट इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी। हैंडेड ओवर टू किसको दिया गया है, होम मिनिस्ट्री को। वाई किसके थ्रू दिया गया है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डेवलप किसने करा है, डीआरडीओ की सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड रोबोटिक्स ने। आईएनएस संशोधक बिलोंग्स टू विच प्रोजेक्ट? पीछे हमने देखा ये हमारा किस प्रोजेक्ट को बिलोंग करता है, सर्वे वेसल लार्ज प्रोजेक्ट को। ऑप्शन नंबर बी। आईएनएस संशोधक जो है वो फोर्थ एंड फाइनल शिप रहा हमारा अंडर सर्वे वेसल लार्ज प्रोजेक्ट। डिलीवर्ड किसको हुआ है, इंडियन नेवी को डिलीवर्ड हुआ है। किसने बिल्ड करा है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स कोलकाता ने। इसका रोल क्या रहेगा, रोल रहेगा हमारा हाइड्रोग्राफिक सर्वे एंड सपोर्टिंग नेविगेशन मैरीटाइम ऑपरेशंस। ओके, मतलब पूरी तरीके से ये नेविगेशन और मैरीटाइम ऑपरेशन के लिए ही यूज होगा। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनएस राजा सुब्रमणी। थर्ड सीडीएस हमारे इंडिया के बने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी। रिप्लेस किसको करा इन्होंने, रिप्लेस करा जनरल अनिल चौहान को। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की अगर हम बात करें, मिलिट्री हेड रहता है वो इंडियन नेवी का, इंडियन आर्मी का, इंडियन एयरफोर्स का। दिस पोजीशन वॉज अनाउंस बाय नरेंद्र मोदी ने अनाउंस करी थी ये पोजीशन कब, 15 अगस्त 2019 में। फर्स्ट सीडीएस ऑफ इंडिया कौन थे, जनरल बिपिन रावत जी। अकॉर्डिंग टू सिप्री, व्हाट वाज इंडियाज ग्लोबल रैंक इन डिफेंस स्पेंडिंग इन 2025? इंडिया की रैंक रही फिफ्थ नंबर की। देखो सिप्री का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट रिपोर्ट 2026 के तहत टॉप 5 मिलिट्री स्पेंडर्स की अगर बात करें तो यूएस ने सबसे ज्यादा स्पेंड करा, चाइना जो है वो नंबर 2 पे रहा, रसिया नंबर 3 पे रहा, जर्मनी नंबर 4 पे रहा, और इंडिया जो है वो नंबर 5.1 बिलियन डॉलर्स। Which pod became the first in India to deploy an advanced anti-drone system? Which pod became the first in India to deploy an advanced anti-drone system? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीओ चिदम्बरनार पॉट। बीओ चिदम्बरनार पॉट जो है वो तमिलनाडु का पॉट है, इंडिया का फर्स्ट बना है इन इंडिया टू डिप्लॉय एन एडवांस एंटी ड्रोन सिस्टम। India's first private satellite manufacturing facility has been established in which state? इसको एस्टेब्लिश करा गया हमारा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। फैसिलिटी का नेम क्या है, पल्मनारू इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड फैसिलिटी। पल्मनारू इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड फैसिलिटी। सेटअप बाय किसने सेटअप कराया, अजिस्टा स्पेस सिस्टम ने। लोकेशन क्या रखी गई है, खोरज इंडस्ट्रियल ई स्टेट, सनंद गुजरात। What is the name of India's next generation hypersonic glide vehicle developed by DRDO? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धवनी। अब देखो यहाँ पर एक मैक है, मैक का मतलब क्या रहता है, देखो मैक का मतलब रहता है स्पीड ऑफ साउंड से। ओके, धवनी जो है वो हमारी हाइपरसोनिक मिसाइल है, डेवलप करा है डीआरडीओ ने। टाइप इसका क्या है, टाइप है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, डिजाइन हुई है टू ट्रेवल एट स्पीड ऑफ मैक 5+। अब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। रेंज क्या है, रेंज है हमारी 6000 से 10,000 किलोमीटर। अब देखो पहले नंबर पे हमारी सबसोनिक मिसाइल आ जाती है। सबसोनिक मिसाइल वो मिसाइल रहती है जिनकी स्पीड जो है वो लेस देन स्पीड ऑफ साउंड है, मतलब 343 मीटर पर सेकंड से लेस देन है। और सेकंड नंबर पे हमारी सुपरसोनिक मिसाइल आ जाती है जो कि मोर देन 1 मैक, मतलब कि जिनकी स्पीड ऑफ साउंड से भी ज़्यादा स्पीड रहती है। तीसरा हमारा हाइपरसोनिक मिसाइल आ जाती है जो कि 5 टाइम्स मोर देन साउंड की स्पीड, मतलब मैक 5+, ये वाली हमारी धवनी। Which Indian defense PSU signed a joint venture with Safran to manufacture hammer weapons in India? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। जॉइंट वेंचर है ये किसका,
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और सेफ्रन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस फ्रांस की कंपनी हो जाएगी। मैन्युफैक्चर करेगी हैमर को। हैमर का फुल फॉर्म क्या है? हाईली हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिसन एक्सटेंडेड रेंज वीपन। हैमर का यूज कहाँ पर होगा? हैमर का यूज होगा ऑल वेदर स्मार्ट गाइडेड एयर टू ग्राउंड वीपन में। ओके, एयर टू ग्राउंड वीपन। हु डेवलप्ड हैंड ऑपरेटेड सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम स्वदेश? इसको डेवलप करा है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा डीआरडीओ। स्वदेश का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम। ये कन्वर्ट करता है सी वाटर को ड्रिंकिंग वाटर में। डेवलप करा है डीआरडीओ ने। किसके लिए डेवलप करा है? सोल्जर्स के लिए इन रिमोट एरियाज। According to SIPRI Airbook 2026, India's estimated nuclear arsenal reached which number? अर्सनल से मतलब क्या है? हथियार या सैन्य उपकरणों का पूरा भंडार। ओके, सिप्री एयरबुक 2026 के तहत इंडिया का नंबर कितना है? इंडिया के पास जो है अभी अमाउंट 190 है, 190। अकॉर्डिंग टू सिप्री, सिप्री का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट एयरबुक 2026 के तहत न्यूक्लियर आर्सेनल ऑफ इंडिया की अगर बात करें 190 है, पाकिस्तान का 170 है, चाइना का 620 है। विच इज इंडियाज फर्स्ट डिफेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल डेवलप्ड बाय प्रवेक डायनेमिक्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वीर। वीर इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस इलेक्ट्रिक मिलिट्री व्हीकल है। डेवलप करा है प्रवेक डायनेमिक्स बेंगलुरु ने। न्योमा एयरवेज इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी? ये हमारा लोकेट करता है ऑप्शन नंबर सी लद्दाख। न्योमा एयरवेज जो है वो इंडिया का न्यूएस्ट एंड हाईएस्ट फाइटर कैपेबल एयरवेज है। लोकेशन हो जाएगी इसकी लद्दाख नियर एलएसी। बिल्ड करा है इसको बॉर्डर्स रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। अब इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर बताना आप कमेंट। हाइट हमारा हो जाएगा 13,700 फीट की हाइट पर। और रिसेंटली इनॉग्रेट किसने करा है? चीफ ऑफ एयर स्टाफ एपी सिंह ने। विच एयरक्राफ्ट क्रैश ड्यूरिंग एन एरियल डिस्प्ले एट द दुबई एयर शो? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी एल सी ए तेजस। दुबई एयर शो जो 2025 में हमारा हुआ, न्यूज में भी रहा था। लोकेशन क्या थी? अल मक्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुबई। इंडियन फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि एलसीए तेजस था, क्रैश हो गया था ड्यूरिंग एरियल डिस्प्ले। और आईएफ पायलट हमारे कौन थे? विंग कमांडर नमन सयाल। ओके, नमन सयाल। एलसीए तेजस की बात करें तो ये इंडिया का इंडिजीनियस 4.5 जनरेशन ऑल वेदर मल्टी रोल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट था। डेवलप किसने करा था? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। Where has India's first global level aircraft engine MRO facility inaugurated? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद। सैफरन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया इंडिया का फर्स्ट ग्लोबल लेवल एयरक्राफ्ट इंजन मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल है। डेवलप करा है इसको सैफरन ने। फ्रेंच कंपनी है जो कि इनॉग्रेट करा है पीएम नरेंद्र मोदी ने। फैसिलिटी लोकेशन क्या है इसकी? राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद। Which country became the first non-NATO nation to participate in Spain's Ocean Sky 2025 exercise? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी इंडिया। एक्सरसाइज ओशियन स्काई 2025 की अगर हम बात करें तो ये एक हाई इंटेंसिटी मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट ड्रिल थी। इंडिया ने अभी पार्टिसिपेट करा ओशियन स्काई 2025 की एक्सरसाइज में एज अ नॉन नेटो नेशन। और लोकेशन की अगर हम बात करें कहाँ पर हुई? स्पेन में। Which indigenous anti-drone system was launched by the Indian Army in collaboration with Bharat Electronics Limited? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सक्षम, ऑप्शन नंबर ए। सक्षम की अगर हम बात करें फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड किल एसेट्स मैनेजमेंट। डिजाइन क्यों हुआ है? टू डिटेक्ट ट्रैक एंड न्यूट्रलाइज एनिमी ड्रोन्स। वेयर वॉज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटोरेबल रोड बिल्ट एट मिगला पास? ओके, सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिग आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लद्दाख। मिगला पास जो कि वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड, लोकेशन लद्दाख इंडिया पर है। बिल्ड किसने करा है? बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने। और कितने एल्टीट्यूड पर है ये? 19,400 फीट पर। प्रीवियस रिकॉर्ड किसके नाम था? उमिंगला पास के नाम था। ओके, उमलिंगला पास के नाम था ये प्रीवियस रिकॉर्ड। इन विच स्टेट विल टाटा बिल्ड इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी कर्नाटका।
ये कहाँ पर बिल्ड होगा? टाटा एडवांस सिस्टम के तहत और एयरबस के तहत ये बिल्ड होगा। कहाँ पर बिल्ड होगा ये? प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कहाँ पर बिल्ड होगी? ये हमारी कर्नाटका में बिल्ड होगी। बिल प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस करेगा? एयरबस H125 हेलीकॉप्टर को। लोकेशन क्या रखी गई है? बेमागल, कर्नाटका, कोलार डिस्ट्रिक्ट। और फर्स्ट इसका एक्सपेक्टेड डिलीवरी क्या है? 2027। India received the last 16th Airbus C295-295 military transport aircraft from which country? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, स्पेन। टोटल ऑर्डर जो है वो 56 एयरक्राफ्ट के दिए गए थे फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स। और फर्स्ट 16 जो है वो डिलीवर्ड हो चुके हैं स्पेन के थ्रू। और अगले जो 40 हैं वो मैन्युफैक्चर होंगे वडोदरा, गुजरात में, बाय टाटा एयरबस अंडर मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत। टाटा और एयरबस जो है वो मिलके बिल्ड करेंगी इन्हें। What is the strike range of India's Agni 5 nuclear capable intermediate range ballistic missile? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5000 किलोमीटर। ओके, मोर देन 5000 किलोमीटर। अग्नि 5 जो है वो हमारी न्यूक्लियर कैपेबल इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, डेवलप करा है डीआरडीओ ने। न्यूज़ में ये क्यों है? न्यूज़ में इसलिए क्योंकि रिसेंटली सक्सेसफुल इसकी टेस्टिंग हुई है, फायर्ड हुआ है ये चांदीपुर उड़ीसा से। अग्नि सीरीज की अगर हम और बात करें तो अग्नि 1 जिसकी रेंज थी 700 किलोमीटर, अग्नि 2 जिसकी रेंज थी 2000 किलोमीटर, और अग्नि 3 और 4 जिसकी रेंज थी 2500 और 3500 किलोमीटर। अग्नि 5 की रेंज क्या होगी? मोर देन 5000 किलोमीटर। इंडिया कमीशनड INS तमाल F-71 इन विच कंट्री रिसेंटली? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रसिया। INS तमाल F-71 की बात करें तो ये तलवार क्लास का फ्रिगेट है, कमीशनड इनटू इंडियन नेवी। एट कहाँ पर कमीशन हुआ है? यंतार शिपयार्ड, रसिया। और शिप का टाइप क्या है? मल्टी रोल स्टिल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस डाइविंग सपोर्ट शिप? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, INS निस्तार। INS निस्तार बिल्ड कौन बिल्ड करेगा? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापट्टनम। और दिस शिप, ये शिप क्या करेगी? विल एनहेंस इंडियाज सबमरीन रेस्क्यू कैपेबिलिटीज हु ट्रैप्ड इन सबमरीन, डाइविंग अप टू कितना डाइव कर सकती है? 300 मीटर्स। हु हैज डेवलप्ड द आकाश तीर एयर डिफेंस सिक्योरिटी सिस्टम? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। आकाश तीर जो कि हमारा एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम है, डेवलप किसने करा है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। Where has India operated its first overseas defense manufacturing plant? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोरक्को। ओपन कहाँ पर होगा? ओपन बाय किसके थ्रू ओपन होगा? मोरक्को में ओपन होगा किसके थ्रू? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के थ्रू, पार्टनरशिप विथ डीआरडीओ। हु डेवलप्ड द सुपरसोनिक टारगेट स्टार मिसाइल? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा डीआरडीओ। रेंज इसकी क्या है? रेंज है हमारी 55 से 175 किलोमीटर। स्पीड कितनी रहेगी? 2 मैक प्लस रहेगी। डिजाइन हुई है ये टू शूट डाउन फास्ट एनिमी मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट। एंड विद दिस वी आर डन विद टुडेज सेशन। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इंपॉर्टेंट MCQs के साथ और कुछ और इंपॉर्टेंट PYQs के साथ।